चलते हैं अगली खबर की ओर। काशीपुर के महापौर दीपक बाली काशीपुर की जनता की समस्याओं पर गंभीरता से कार्य करते हुए विकास कार्य को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे जनता की समस्या में सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, आवास हो, इन सभी पर लगातार विकास के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। इसी क्रम में काशीपुर की जनता की कुछ समस्याओं को लेकर दीपक बाली ने अपने कैंप कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि काशीपुर की जनता संपत्ति संबंधी कार्यों में अब राहत मिलेगी। आपको बता दें, महापौर ने कहा कि हाउस टैक्स की रसीद पर रजिस्ट्री बंद होने से जहां जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, किसी को मकान बेचना था तो किसी को बेटी की शादी या रोजगार के लिए संपत्ति का उपयोग करना था, लेकिन रजिस्टर ठप होने से सब काम रुक गए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस बारे में विचार करके जिलाधिकारी और एडीएम स्तर पर समाधान निकाला जा रहा है। अब मंगलवार से रजिस्ट्री कार्यालय खुलते ही रजिस्ट्रियां सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ दाखिल खारिज संबंधी मामलों के भी लंबे समय से जो दाखिल खारिज रुके हुए थे, नगर निगम बोर्ड ने पहले ही प्रस्ताव का शासन को भेज दिया गया था। उन्होंने कहा कि अब निगम ने दाखिल खारिज का काम 0% शुल्क के साथ, जैसा कि उन्होंने वादा किया था कि 2% शुल्क को खत्म कर देंगे, उस पर काम करते हुए केवल 1000 फाइल चार्ज और एक एफिडेविट के आधार पर दाखिल खारिज का कार्य शुरू कर दिया गया है। कई लोग अपने काम शुरू करा भी चुके हैं। महापौर ने अनाधिकृत कॉलोनियों के मुद्दे पर भी कहा कि जिले की बड़ी समस्या है, जिसमें लगभग 1000 कॉलोनियां अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से बसी हुई हैं, जिसमें हजारों लोग रह रहे हैं। इन कॉलोनियों की रजिस्ट्री व नक्शा पास न होने से जहां लोग परेशान हैं, इस पर मुख्यमंत्री ने वन टाइम सेटलमेंट योजना का प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ साथ कॉलोनियां काटने वालों से भी एक एफिडेविट लिया जाएगा, ताकि भविष्य में वह इस प्रकार की अवैध कॉलोनियां फिर से न काट सके। मास्टर प्लान को लेकर महापौर ने कहा कि इसे व्यवहारिक रूप देने के लिए पहले वाला ड्राफ्ट रोका गया था और अब नई योजना बनाई गई, जिसमें पहले से बसी आबादी और पुरानी कॉलोनियों को उसी रूप में रखते हुए सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर होगा, जहां नया मास्टर प्लान 3-4 महीने में भी आने की उम्मीद है। महापौर ने भरोसा जताया कि इन फैसलों से काशीपुर की जनता को बड़ी राहत मिलेगी और शहर के विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे। आज की प्रेस वार्ता में, क्योंकि आप जानते हैं कि मीडिया ही एक सबसे बड़ा और सबसे ऐसा एक स्तंभ और एक ऐसा माध्यम है कि जो जनता तक किसी भी बड़े मैसेज को पहुंचाने का सबसे बेहतर माध्यम में मीडिया को मानता हूं, जिसमें हमेशा नगर निगम को आपके द्वारा सहयोग दिया जाता है और सहयोग मिलता रहता है। अभी पिछले कुछ महीनों से आपको पता है कि आपके संज्ञान में है, मैंने काफ़ी न्यूज़ पोर्टल हो या बड़े हमारे न्यूज़पेपर हो, सभी में इस खबर को भी प्रमुखता से लगाया गया था कि नगर निगम के द्वारा जो संपत्ति कर, जिसको हाउस टैक्स कहते हैं आम बोलचाल में, उसकी रसीद पर जो मालिकाना हक दिखाते हुए जो रजिस्ट्रियाँ होती थी, उन पर रोक लग गई थी और वो रजिस्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई थी। तो अभी इनके ऊपर नगर निगम कार्यालयों में भी लगातार जो काशीपुर की सम्मानित जनता है, वो लगातार मेरे पास उनके द्वारा अप्रोच की जा रही थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे केस ऐसे थे कि अब किसी के पास एक ही अपने विरासत में अपने पूर्वजों से मिली हुई संपत्ति थी, मकान था, किसी ने अपने बच्चे को रोजगार कराने के लिए अगर उसको बेचना था, किसी ने बेटी की शादी के लिए उसको बेचना था, तो वो सब काम रुक गया था। इससे तो मैं जनता के द्वारा बताने पर भी महसूस तो कर रहा था कि ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, लेकिन समाचार पत्र और अन्य माध्यमों से भी पता लग रहा था कि इससे बहुत बड़ी संख्या में काशीपुर की सम्मानित जनता जो पुराने शहर में निवास करती है, उसमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तभी माननीय मुख्यमंत्री जी पिछली समीक्षा बैठक जब नैनीताल में ली थी, उसके बाद मैं देहरादून भी गया था। इस समस्या से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा संज्ञान लेने के बाद जिलाधिकारी महोदय को इसमें डायरेक्शन दिया गया, कहा गया, और उसके बाद मैंने जाकर जिलाधिकारी महोदय से माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद जाकर मैंने मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद समस्या से अवगत कराने के बाद उसका हमारे जिले के जिलाधिकारी एवं एडीएम इन सब में बैठकर उसका एक रास्ता निकालने के बाद जो है, अभी आज जैसे शनिवार है, छुट्टी है रजिस्ट्रार ऑफिस की, कल भी इतवार है, छुट्टी है,
तो जैसे ही रजिस्ट्रार ऑफिस खुलेगा और जैसे ही रजिस्ट्री ऑफिस खुलेगा तो रजिस्ट्री ऑफिस के खुलते ही, क्योंकि सोमवार में भी जिले में छुट्टी की गई है, लेकिन जिस दिन जो भी कार्य दिवस आएगा पहला, उस दिन से काशीपुर की सामान्य जनता को जो इस समस्या से रूबरू होना पड़ रहा था, वो समस्या उनकी दूर कर दी गई है। और जिस तरीके से इस रोक को लगाने से पहले जिन अभिलेख पर मतलब हाउस टैक्स की रसीद पर जो रजिस्ट्री होती थी, वो सुचारू रूप से आने वाले मंगलवार से शुरू हो जाएंगी। तो आपके माध्यम से इस खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए मैंने इस माध्यम को चुना कि बताया जाए। तो आज कल जो है इस समस्या का अंत हो गया है और दोबारा से रजिस्ट्रियां सुचारू रूप से शुरू होने जा रही हैं। इसके अलावा जो पहली बोर्ड बैठक में जिसमें समय समय पर आपके द्वारा भी पूछा जाता है 2% दाखिल खारिज का जो मुद्दा है या मामला है, वो भी एक जमीन से जुड़ा हुआ बड़ा मैटर है। तो हमारे द्वारा पहले बोर्ड बैठक में उस प्रस्ताव को पास करके शासन को भेज दिया गया था, जिस पर लगातार जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हो रही है। लेकिन अभी वहां से जो हमें उसका विस्तारण करके जो हमें आदेश आना था, अभी तक वो हमारे पास तक नहीं आया है, लेकिन जल्दी उसके आने की संभावना है। फिर भी इस वजह से भी काशीपुर की जनता को जो समस्या का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि सभी लोगों ने इस उम्मीद में कि यहाँ से बोर्ड प्रस्ताव पास होकर जब गया है तो तय मान लीजिए कि वो होना ही है, लेकिन समय लगने की वजह से कुछ लोगों के काम रुक रहे थे। बहुत सारे लोगों ने अपने कारोबार के लिए, अन्य चीज़ों के लिए बैंकों से लोन लेने होते हैं, उसके दाखिल खारिज ना होने की वजह से उनको उसमें भी समस्या आ रही थी। इसका निस्तारण भी हमारे द्वारा पिछले हफ्ते कर दिया गया है। और इसमें जो 2% दाखिल खारिज शुल्क लिया जाता था और साथ में 1000 रुपया फाइल का चार्ज होता था, तो बिना 2% दाखिल खारिज का शुल्क लिए बिना उसी 1000 रुपये जो फाइल चार्ज है सिर्फ वही है, उसके साथ नगर निगम काशीपुर ने भी दाखिल खारिज का काम शुरू कर दिया है। अपनी संपत्ति का आप दाखिल खारिज कराने के लिए नगर निगम कार्यालय के टैक्स विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसमें हम सिर्फ एक एफिडेविट ले रहे हैं और एफिडेविट के साथ और 1000 रुपये के फाइल चार्ज जो पहले से था उसको लेकर और दाखिल खारिज का काम शुरू हो चुका है। कुछ लोगों ने कराना शुरू भी कर दिया, कुछ के हो भी गए हैं, लेकिन एक बड़े माध्यम तक पहुंचाने के लिए अपनी इस बात को, जिसमें 0% जो वादा था कि 0% दाखिल खारिज शुल्क लेकर लिए बिना ही हम कोई पैसा नहीं लेंगे, 1000 रुपये फाइल चार्ज शुल्क के साथ दाखिल खारिज शुरू हो गए हैं।